So let's talk about preparation of phenols. MOP method of preparation. 5 method of preparation में बड़े ही प्यारे प्यारे हैं, याद रखते हैं इसको. चलो देखते हैं क्या क्या आएगा. सबसे पहला हैलोअरीन से बनाएंगे. कौन सा? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. ठीक है. कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं. पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस. नॉट भाव, इट्स डाउ. भाव क्यों बोला मैंने? पर्पसली बोला है. क्यों बोला है आगे जाके देखोगे. क्लोरोबेंजीन में आप NaOH डाल दो, रिएक्शन होगा क्या? वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा, दिमाग में जोर डालो, क्या ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है क्या? The answer is no, क्योंकि OH माइनस इज अ बेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है. बेंजीन के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. बट न्यूक्लियोफाइल कब करेगा? मैंने बताया था आपको हैलोरीन्स में, जब जबरदस्ती करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. जबरदस्ती बोले तो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर. 613 केल्विन, 300 ATM. ओहो, 300 ATM. नॉर्मल ATM कितना होता है? 1. यहाँ पे 300 ATM हम लोग यूज कर रहे हैं. कुछ बुक में 623 भी देंगे, 623, बट 10 केल्विन का कोई डिफरेंस मायने नहीं रखता. फूक मारोगे 10 केल्विन चाहिए हो जाएगा. हाँ, सो इस तरीके से 613 आप याद रखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट फिनॉक्साइड आयन. फिनॉल के ऊपर O माइनस आया तो उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड. और कौन सा फिनॉक्साइड? सोडियम फिनॉक्साइड. प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? HCl. बट सर फिनॉल तो बना ही नहीं. सिंपल है, आप क्या करो, इसी के अंदर और एक्स्ट्रा HCl डाल दो. HCl तो वहां पे बना भी है, और एक्स्ट्रा डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो एसिडिक मीडियम के लिए, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और NaCl नमक बाहर आ जाएगा. सो दिस इज योर फिनॉल. सो इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस. अब कैसे याद रखें इसको? क्या होता है ना कि ये टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग भूल जाते हैं. कितना सारा टेम्परेचर प्रेशर है अलग अलग रिएक्शन के लिए, कैसे याद रखें? सो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं. डाउ कौन है? डाउ अपना भाव है यार. डाउ अपना भाव ब्रदर. भाव को कभी नाराज करोगे क्या? नहीं यार, अपना भाव है, जिगरी दोस्त. तो ऐसा बोलेगा, देख भाव 613 300 मेरा, तू खुश रह. हाँ, भाव को डबल दे रहे हो आप. क्या भाव को क्या बोल रहे हो? 613 300 मेरा. इस तरीके से याद रखो. तो डाउ अपना भाव को क्या बोलोगे? 613 300 मेरा. इस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन आप याद रख सकते हो. सेकंड को बोलते हैं राश्चिक प्रोसेस, नॉट राप्चिक, इट इज राश्चिक. कैसे नाम है? सो आपके पास है क्लोरोबेंजीन और इसमें H2O कौन सा? गैसियस फॉर्म में, मतलब आप स्टीम यूज कर रहे हो. और यहाँ पर अपने पास कैटलिस्ट भी है. कैटलिस्ट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस, या तो फिर SiO2 यूज कर सकते हो. क्लियर? We have Si2 also, right? SiO2 को क्या बोलते हैं? सिलिका. 698 केल्विन, बड़ा ज्यादा, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है. So what happens is बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, प्लस HCl will be your byproduct. So this is your phenol. सिंपल है कि नहीं? So ये है 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फटाफट इसको नोट डाउन कर लें. फटाफट कर लो नोट डाउन. क्या है कि थोड़ा सा बोर्ड साफ सफाई में ना टाइम लग जाता है साहब, मार्कर के निशान रह जाता है. इट्स बेटर देन द चौक. धूला तो नहीं उड़ता है. चौक वाले ऐसे पढ़ाते हैं तो लेक्चर के बाद ऐसा लगता है चक्की वाला बाहर निकला है, पूरा सफेद. ठीक है. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ऑलराइट, तो कैसे प्रिपेयर करें? So let's have a benzene sulfonic acid. So we have benzene and SO3H at the top. Let's put NaOH in this. NaOH. Put से याद आया, अपड़ी पौड़े.
पड़ी पड़े ईपीडी डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने पढ़ा था ना SN1 SN2 में। सो NaOH, तो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, यहां से H+ निकल जाएगा और Na आ जाएगा। सो यू हैव बेंजीन SO3 माइनस Na+, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे इसको। आगे क्या करें, चलो इसको मैं ले लेता हूं, बेंजीन सल्फोनेट SO3 माइनस Na+। अब यहाँ पे 2 टाइम्स NaOH, मतलब जबरदस्ती NaOH घुसाने की कोशिश कर रहे हो। इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्यूजन। तापमान है लगभग 573 केल्विन। कितना, 573 केल्विन। 613 पहले पढ़ा था, उससे तो कम ही है। ठीक है, व्हाट इज गोना हैपन, बेंजीन के टकले पे आ जाएगा O माइनस Na+। कैसे आया वो जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है अपने को, और एंट्रेंस में भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। बाई प्रोडक्ट क्या आएगा वो जरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने सोडियम है, 3 सोडियम है, 2 सोडियम बाकी है, Na2। सल्फर आएगा क्या, यस, एक सल्फर आ सकता है ना। ऑक्सीजन कितने आएंगे, सोचिए, 3 और 2 5, 5 में से यहाँ पे एक ही यूज हुआ है। नहीं, रुको, 3 4 5, वाटर भी तो है ना, वाटर भी तो बनेगा, H2O। तो यहाँ पे 3 सल्फर बचे, Na2SO3, क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो पहला स्टेप यहाँ पे था भैया न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा था फ्यूजन, तीसरा इज अ नॉर्मल रिएक्शन। क्या करना है आपको, O माइनस Na+, इसको मैं प्रोटोनेशन भी बोल सकता हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूंगा क्या, H2SO4। लेट्स से दिस इज 2 टाइम्स। हाँ, तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लेना। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इट्स लाइक डाउस प्रोसेस में HCl डाला था, यहाँ पे H2SO4 डाला है। और क्या आएगा, ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा ना, प्लस Na2 आ गया, Na2 S आ गया। ऑक्सीजन कितने आएंगे, पहले वाटर लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, 2 हाइड्रोजन हो गया, वाटर नहीं आएगा आपकी बार। सल्फर आ गया एक, ऑक्सीजन कितना आएगा, 2 और 4 8 में से 2 यूज हो गया, 8 में से 2 यूज हो गया है। क्या लगता है भाऊ, नहीं 8 किधर है, 4 2 6 तो है, 6 में से 2 यूज हो गया, 4 बचा ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो याद रखना, पहले लड़ाई करनी है, फिर थक जाओगे तो खाना है, 8 पहले फाइट फिर 8, इस तरीके से। सो बड़ा लंबा प्रोसेस है। इफ यू यूज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, देन फ्यूजन, देन यू कैन से प्रोटोनेशन। क्लियर, तो इसको कॉपी करें, कॉपी, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। कर लिया क्या, चलो। तो ये था शानदार थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्या करेंगे, अब किससे बनाएंगे, एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्यूमिन। हैव यू हर्ड ऑफ क्यूमिन कंपाउंड एनी टाइम? सर क्यूमिन सीड्स सुना है, जीरा नहीं भाई, जीरे के रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। फ्रॉम QMENE है ये, वो वाला में क्यूमिन क्या होता है, CUMIN होता है, if I'm not wrong। क्यूमिन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। Now this is a commercial method of preparation, पैसा बहुत बना सकते हो इससे आप। So क्यूमिन क्या है, बेंजीन ले लो, उसके ऊपर CH और क्या आएगा, 2 CH3। This is your cumin, isopropyl benzene। कई बार आता है cumin is also called as what, तो आपको बोलना क्या है, isopropyl benzene। प्लस इसके अंदर O2 डालोगे, क्या डालोगे, O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। बट ऑक्सीजन आसानी से ऐड नहीं होता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है यहाँ पे, कोबाल्ट नैफ्थीनेट, 423 केल्विन, और वो भी अल्कलाइन मीडियम में। ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ब्रेकिंग बैड ये सीरीज देखी है, तो ब्रेकिंग बैड में जो केमिस्ट होता है, जो मेथ ड्रग बनाता है, मेथाम्फेटामिन, 99% प्योर बनाता है। बाकी उस एरिया में बहुत सारे केमिस्ट होते हैं बट इतना नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि हर केमिस्ट इतना बेस्ट नहीं होगा। हाइजेनबर्ग जो पर्सन है वहां पे, जो केमिस्ट है, वॉल्टर वाइट,
कई बार हम सॉल्यूशन को डायरेक्टली डाल देते हैं ना, उसको पता है डायरेक्टली डालना है कि ड्रॉप वाइज डालना है, टेम्परेचर अचानक से बढ़ाना है कि धीरे धीरे बढ़ाना है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जब आप एक्चुअली में लैब में एज ए केमिस्ट काम करोगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, चलो प्रवचन खत्म। ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगा CH3, आप जाके सीरीज देखना मत, फिलहाल पढ़ाई कर लो। मैंने अपने फ्री टाइम में देखा था जब सब मेरे गोल्स कंप्लीट हो गए थे, अभी नए गोल्स बनाया तो सीरीज थोड़ा हॉल्ट पे है। तो ये आपको क्या बन गया, पर ऑक्साइड। तो क्यूमिन, हाइड्रो, पर ऑक्साइड। बट सर ये तो फिनॉल नहीं है। फिनॉल नहीं है भाई, मैंने माना ये फिनॉल, मैंने कब बोला ये फिनॉल, बोला क्या मैंने, नहीं बोला ना। OOH, इसके अंदर आप डालोगे वाटर। क्या सिर्फ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो काम हो जाएगा? यस, एक काम करते हैं, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं। सो क्या होगा, इसके अंदर आपको फिनॉल नजर आ रहा है क्या? फिनॉल, बेंजीन है और OH भी तो है ना, बेंजीन है और OH, फिनॉल नजर आ रहा है। तो बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा, गैस कर सकते हो? CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। सो दिस इज एसीटोन, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे। इसको कैसे याद रखता हूं मैं? अन्ना, व्हाट इज अन्ना, ऐसा याद रखो, नो ऑफेंस। हाँ, जीरा, जीरा जब भी क्यूमिन है, जीरा, जीरा तो ज्यादा प्रोडक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुजरात में होता है। सपोज साउथ इंडिया में जीरा आ गया, तो मैं अन्ना किसको बोल रहा हूं? अल्कलाइन। ओके, तो ऐसे याद रखो, अन्ना की लाइन। क्या? अल्कलाइन को क्या बोलोगे? अन्ना की लाइन। तो वहां पे दुकानों में जीरा आया बहुत दिनों बाद, तो बड़ी लाइन लगी है, किसकी? अन्ना की। तो अन्ना की लाइन को नापना मतलब क्या? मेजर करना। अन्ना की लाइन को नाप, अन्ना का क्या नापना है आपको? लाइन बोला मैंने, लाइन, कुछ और मत समझना, ये तो बच्चे, अन्ना मतलब भाई होता है। ओके, 423 किलोमीटर तक, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? 423 किलोमीटर लाइन के बारे में, जीरा की जो लाइन लगी है। तो जब भी क्यूमेन आया तो इस तरीके से आप याद रखें। चलो फटाफट फिफ्थ मेथड करते हैं, डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं इसको। ये ऑलरेडी किया हम लोगों ने। डाईएजोटाइजेशन कैसे होता है? एनिलीन लेते हो, इसके अंदर HNO2 डालते हो। HNO2 कैसे बनता है? NaNO2 प्लस HCl, तापमान होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या मिलेगा? N2 प्लस Cl माइनस। याद है कि नहीं? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं उसको। कौन से चैप्टर में किया है? सैंडमेयर रिएक्शन, हैलोअरीन्स में। इसके अंदर आप वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फिनॉल प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? सो ये 5 मेथड थे प्रिपरेशन किसके? फिनॉल के। दैट्स इट, कॉपी करें।